मोइनुद्दीन की रिपोर्ट। सहायक ब्यूरो चीफ हरदोई। ना मैं खाऊंगी ना बेटे को खाने दूंगी, फिर यही जान दे दूंगी। क्राइम ब्रांच के हेड कांस्टेबल पर दूसरी शादी का आरोप लेकर एसपी दफ्तर पहुंची पत्नी। बुलंदशहर की रहने वाली अंशु चौधरी शनिवार को अपने 11वीं वर्षीय बेटे के साथ हरदोई पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। उन्होंने हरदोई क्राइम ब्रांच में तैनात हेड कांस्टेबल सागर चौधरी पर बिना वैधानिक तलाक, दूसरी शादी करने, वर्षों तक प्रताड़ित करने और जान से मारने की धमकी दिलाने का आरोप लगाया। महिला ने कहा कि वह 2021 से न्याय के लिए पुलिस और प्रशासन के चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक उसे इंसाफ नहीं मिला। उसने चेतावनी दी है कि यदि इस बार भी उसकी सुनवाई नहीं हुई तो वह एसीपी कार्यालय परिसर में भूखी प्यासी बैठ जाएगी, न खुद कुछ खाएगी और न ही अपने 11 वर्षीय बेटे को खाने पीने देगी। इसके बाद भी न्याय नहीं मिला तो वहीं आत्महत्या कर लेगी, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और आरोपी पक्ष की होगी। महिला ने बताया कि वर्ष 2013 में उसकी शादी सागर चौधरी से हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही पति और ससुराल पक्ष के लोग उसे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। महिला का कहना है कि वर्ष 2021 में मैं एक फोन कॉल के जरिए उसे पता चला कि सागर चौधरी ने लखीमपुर की निवासी पारुल पांडे से दूसरी शादी कर ली और उससे एक बच्ची भी है। विरोध करने पर उसे गालियां दी गई, जान से मारने की धमकियां दी गई और उस पर तथा उसके बेटे पर जानलेवा हमला कराया गया। महिला ने कहा कि थाना नीम गांव पहुंचने पर भी उसके साथ मारपीट की गई और खुलेआम धमकियां दी गई। अंशु चौधरी ने बताया कि उसने 2021 में अब तक एसएसपी, डीएम और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को कई शिकायती पत्र दिए हैं, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उसने कहा कि मीडिया में मामला आने के बाद सागर चौधरी को कुछ समय के लिए निलंबित किया गया था। इसके बाद सागर चौधरी, उसकी मां ब्रजेश देवी, दलवीर चौधरी, भाई विकास चौधरी और दीपेंद्र चौधरी, पारुल पांडे, उसकी मां राजेश्वरी पांडे और भाई आर्यन पांडे ने मिलकर उसे लगातार प्रताड़ित किया। महिला ने कहा कि लगातार तनाव के कारण उसके पिता की मौत हो गई, जबकि उसकी मां को ब्रेन हेमरेज हो गया है। उसने ये भी आरोप लगाया है कि हरदोई आने पर उसे और उसके बेटे को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। महिला ने बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी ने 24 जून को पत्र जारी कर 3 दिन के भीतर बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था। वह हरदोई पहुंची, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी उसका बयान दर्ज नहीं किया गया। एसपी से भी उसकी मुलाकात नहीं हो सकी। उसने मांग की है कि सागर चौधरी, पारुल पांडे, राजेश्वरी पांडे, आर्यन पांडे सहित सभी नामजद लोगों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जाए। साथ ही कॉल डिटेल की जांच कर पूरे मामले का खुलासा किया जाए। हालांकि महिला द्वारा लगाए गए आरोपों पर हरदोई पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। एक बूंद पानी मेरा बच्चा नहीं पिएगा, एक बूंद पानी मैं नहीं पीऊंगी, है आत्महत्या कर लूंगी। सही बता रही है, मुझे इंसाफ ना मिला। जब रक्षा की भक्षक हो रहे हैं तो क्या होगा इस देश में, बताओ। बुलंदशहर जिले से आई हूँ। मेरा नाम अंशु चौधरी है। मेरे हस्बैंड पुलिस में क्राइम ब्रांच में सागर चौधरी, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है पारुल पांडे, प्रतिभा पांडे से, जो गोला की रहने वाली है। और वो लड़की मुझे आए दिन मुझे धमकी देती है कि तू हरदोई पहुंच, तुझे जान से मरवा दूंगी। मेरे हस्बैंड का भी सेम यही स्टेटमेंट है कि तू वहां पहुंच गई, अगर मेरी नौकरी छूट गई तो बहुत वो कुछ भुगतेगी और मेरे बच्चे का, मेरी दोनों के लिए जान का लिए खतरा है। यहाँ मुझे 3 दिन की वो के लिए बुलाया गया था, गवाही के लिए, कि 3 दिन में तुम्हारी गवाही होनी है। मैं यहाँ कल से 2 बजे से खड़ी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरी आप सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि मेरे और मेरे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। सागर चौधरी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे पास सारे ऑडियो, वीडियो, फोटो वगैरह सब कुछ होंगे, जिसमें लड़की खुद कॉन्फ्रेंस कर रही है कि मैंने शादी करी है। और ये सबको पता है कि पारुल पांडे और राजेश्वरी पांडे कैसी हैं। 2021 से प्रशासन इतना सख्त नहीं है कि 2021 से उस बच्ची को ला पाया यहाँ पे है, और उसने इतनी हिम्मत कर ली कि शादी कर ली। उसको 8 महीने की बच्ची भी है। क्या ऐसा आदमी पुलिस में रहने लायक है? ये मिसकंडक्ट बिहेवियर में नहीं आता। मैं और मेरे बच्चे दर बदर भटक रहे हैं। 3 दिन के अंदर कैसे रिजर्वेशन होता? हम कैसे कैसे आएंगे, हमें ही पता है। कितने वर्ष पहले आपकी शादी हुई? मेरी 2000 मेरे पति यही है हरदोई में क्राइम ब्रांच में। 2013 में मेरी शादी हुई थी। और यहाँ सबको सब कुछ पता है, लेकिन सब गूंगे बने हुए हैं। सबको सब कुछ पता है। इस संबंध में आपने शिकायत कहाँ कर रखी? मैंने शिकायत अपनी यहाँ पे एसएसपी साहब को रजिस्ट्री के थ्रू भी करी थी, जीमेल के थ्रू भी करी थी। जीमेल से मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और मेरे को अब भेजा 3 दिन के लिए, ताकि 3 दिन में ऐसा ही टाइम निकल जाए कि आज मुहर्रम है, आज संडे है, आज जन सुनवाई है, आज ये है। एक औरत दिखाई नहीं दे रही। 3.5 घंटे बच्चे को लेकर मैं पीछे बैठी धूप में, क्या इन लोगों को दिखाई नहीं देता? आज आप कहाँ आई हैं, क्या मांग की है? मैंने यही मांग की है कि सागर के उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल पक्ष में जांच हो और उसके मुझे पता है कॉल डिटेल वगैरह सब कुछ निकले, वो बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। वो शादी उसने कर ली है, मुझे पता है। और वो जो कुछ भी कार्रवाई करे वो एसएसपी साहब करे। मुझे और मेरे बच्चे को न्याय चाहिए और सुरक्षा भी चाहिए। हम बुलंदशहर जिले तक जाएंगे और हमारा एक ब्लड भी, एक बूंद भी खून नीचे गिर गया ना, तो उसकी जिम्मेदार पारुल पांडे, राजेश्वरी पांडे, सागर का पूरा परिवार होगा। और मुझे पता सागर जानलेवा हमला जरूर करवाएगा, क्योंकि उसने नीम गांव में भी कराया था मेरे पर, मेरे बच्चे पे। वो तो हम बच गए वहां पे। मैं थाने में जाके रही थी 2021 में। मैंने खूब कहा था भाई ये लड़की मुझे परेशान कर रही है 2021 में, कि भाई इसके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन सागर चौधरी ने एक बार भी एप्लीकेशन नहीं दी। अरे कोई ऐसे ही कह दे कि पुलिस वाले के लिए मैं उसकी बीवी हूँ,
मैं यहाँ न्याय के लिए डोल रही हूँ दर बदर, सबको पता है, सबके मुंह पर टेप लग रहे हैं यहाँ पे, ये भी कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रहा है। मैं तो मीडिया से मेरी यही है कि इस मामले को छाला जाए और मुझे और मेरे बच्चे को वो मिले, इंसाफ मिले, वरना मैं यहीं भूख हड़ताल करूंगी। एक बूंद पानी मेरा बच्चा नहीं पिएगा, एक बूंद पानी मैं नहीं पीऊंगी, यहीं आत्महत्या कर लूंगी। सही बता रही है, मुझे इंसाफ ना मिला। जब रक्षक ही भक्षक हो रहे हैं तो क्या होगा इस देश में, बताओ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? कौन नेता का हाथ है सागर चौधरी और राजेश्वरी पांडे के पीछे? किसी ना किसी का हाथ जरूर है, जो कार्रवाई नहीं हो रही। मुझे यहाँ से वहां दौड़ाया जा रहा है, क्यों दौड़ाया जा रहा है? मैं अपने बच्चे को लेकर यहीं भूख हड़ताल पे बैठूंगी, एक बूंद पानी नहीं पिएगा मेरा बच्चा, और मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी। सही बताऊं, जब प्रशासन हिलेगा यहाँ पे। 2021 से मुझे सुनते सुनते 5-6 साल हो गए, लड़की आ नहीं रही, क्यों नहीं आ रही? जब मेरे पास शिकायत भेजी है तुम लोगों ने, तो पारुल पांडे राजेश्वरी पांडे के पास नहीं भेजा होगा, आप लोगों ने भेजा होगा ना? क्यों नहीं आ रही वो लड़की? क्यों वो सामने नहीं आ रही है? मैं ऐसी घूमती हूँ सारी जिंदगी, 7 साल से इंसाफ मांगते मांगते मेरा बच्चा 12 साल का हो गया, इसकी उम्र जा रही है। देखो आप इसके सर्टिफिकेट वगैरह देखो, सारे लोग पढ़े लिखे हैं आप लोग। देखो 97 और 98% नंबर है मेरे बच्चे के। देखो मेरे बच्चे का जीवन बर्बाद हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बच्चे के सामने यूं नहीं रोती, मुझसे मना कर दिया बच्चे के सामने बिल्कुल मत रोना। सही बताऊं तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी सागर चौधरी ने 13 साल में, कहीं का ना छोड़ा मुझे। देखो ये मेडल वगैरह देखो, आप लोग पढ़े लिखे, देखो ये मेडल मेरे बच्चे के मेडल है। अगर मैं गलत होती तो मेरा बच्चा मेडल लाता। मेरी बुलंदशहर जिले में मैं कह रही हूँ कॉल डिटेल निकाली जाए सागर चौधरी और पारुल पांडे दोनों की। बस यहाँ यूं कहते थे धीरे बोलो धीरे बोलो, अरे कब तक सहती रहूं मैं, बताऊं? मुझे सहते सहते 13 साल हो गए।